अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी। तो हमें ए बी सी डी के वैल्यूज निकालने हैं। तो ये हमें दो मैट्रिक्स गिवन है। तो सबसे पहले इन्हें हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इस पहले वैल्यू को पहले के इक्वल रखकर इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब इसी तरह सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड को सेकंड के इक्वल रखकर अब हम लिख सकते हैं a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब थर्ड को थर्ड के इक्वल रखेंगे, c -1 इज इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। अब फोर्थ को फोर्थ के इक्वल रखेंगे, 4d -6 इज इक्वल टू 2d। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम देंगे। जैसे ही हम 4 इक्वेशन बनाएंगे, अब हमें यहाँ से देखना होगा कि सबसे पहले किस इक्वेशन को यूज़ करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो या तो ए के वैल्यू निकालना है या सी। तो हम यहाँ से ए के वैल्यू को नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें सी का वैल्यू पता नहीं है। तो अब यहाँ से अगर हम ए का वैल्यू निकालना चाहें तो बी के वैल्यू को हमें फाइंड नहीं है। तो अगर हम यहाँ इक्वेशन नंबर 3 को देखें, तो यहाँ से हम सी के वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 3, बाय यूजिंग इक्वेशन 3। अब 3 इक्वेशन जो लिखा हुआ है उसको लिख देंगे। हमारे पास है c -1 इज इक्वल टू 3। तो अब हमें c का वैल्यू फाइंड करना है। जो भी वैल्यू इनके साथ होगा, इनको इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएंगे और इनके साइन को चेंज कर देंगे। तो अब हम इनको लिख सकते हैं c इज इक्वल टू 3। अब ये माइनस है उस साइड पर, इक्वल के इस साइड पर आकर क्या बन जाएगा, प्लस। तो अब यहाँ से c इज इक्वल टू 4। अब c का वैल्यू हमारे पास आ गया है 4। अब जो c का जो भी वैल्यू आएगा ना, इसको हम उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। जहां पर इक्वेशन 1 में c लिखा हुआ है, वहां पर उनके वैल्यू को पुट कर देंगे। तो अब इक्वेशन नंबर 1 ऐसे बन जाएगा, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से a के वैल्यू को फाइंड करना है। तो अगर ये +4 है तो इक्वल के उस साइड पर जाएगा, तो इनके साइन को चेंज कर देंगे, -4 बन जाएगा। a इज इक्वल टू -4। अब हमारे पास a का वैल्यू भी आ गया है। अब a का जो भी वैल्यू आएगा, इसको उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। जहां a लिखा हुआ है वहां पर लिख देंगे -4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। तो अब इक्वेशन 2 में चले जाएं, जहां a लिखा हुआ है वहां पर उनकी वैल्यू को पुट करते हैं। ये लिखेंगे -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब हमें
बी के वैल्यू को फाइंड करना है। जो भी वैल्यू इनके साथ एक्स्ट्रा होंगी ना, इनको इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएंगे और इनके साइन को चेंज कर देंगे। अगर माइनस है तो उस साइड पर जाकर प्लस होगा, अगर प्लस होगा तो उस साइड पर जाकर माइनस होगा। अब हम लिख सकते हैं 2b इज इक्वल टू -7, ये माइनस है तो उस साइड पर जाकर क्या होगा, प्लस। अब अगले स्टेप में 7 में से 4 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, -3। अब हमें यहाँ से b चाहिए तो 2 जो है ना, इसको बोथ साइड पर क्या कर लेंगे, डिवाइड। तो अब b का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा -3/2। अब हमने c का भी वैल्यू निकाल लिया, a का भी निकाल लिया और b का भी निकाल लिया। अब हमें d का निकालना है, तो d की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 4 से मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 है हमारे पास 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब जो d है ना, इनको लेफ्ट साइड पर ले आएंगे तो इनके साइन को चेंज कर देंगे। प्लस है तो इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा। अब ये हमारे पास बन जाएगा 4d - 2d इज इक्वल टू, ये -6 है तो उस साइड पर जाकर +6 हो जाएगा। अब 4d में से 2d निकालेंगे तो 2d इज इक्वल टू 6। हमें तो d चाहिए, इस 2 को यहाँ से हमें खत्म करना होगा, तो 2 के टेबल को 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। d का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 3। अब यही हमें 4 वैल्यू फाइंड करने थे, a b c d, तो हमने निकाल लिए। तो कैसे इस सवाल को करेंगे, पहले 4 इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करेंगे, वहाँ से जो वैल्यू हमें मिलेगा c, तो c के वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वहाँ से हमें a का वैल्यू मिल जाएगा -4। तो फिर a के वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, a की जगह पर -4। तो यहाँ से हम आराम से b की वैल्यू को निकाल लेंगे और d की वैल्यू को निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया है। अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी मसला है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।